तो हेलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का मैथ। ठीक है, अभी तक हम लोग ने पढ़ चुका था पिछले का जो भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, 2.4 अभी तक जो भी इसमें का था हम मतलब कि अपलोड हो चुका है। इसका जो भी क्वेश्चन है सारा, ठीक है, यहाँ से लेकर के 9 तक आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का अध्याय 3 जिसका नाम है दशमलव भेद। ठीक, और इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बारी बारी से। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप बस इसको ध्यान से वीडियो को देखना। और हम एक बार बोलना चाहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो कि आप देखते हैं उसको एक बार अपने से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना प्रैक्टिस का आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस जरूर करना सभी बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशमलव संख्या को जोड़े में बड़ी संख्या को लिखें। तो देखिए इसमें से आपको बड़ा संख्या लिखना है, तो बड़ा संख्या कैसे लिखेंगे सो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम आपको देख लीजिए। यहाँ पर सब कुछ लिखे हुए हैं। प्रश्नावली 3.1 क्लास 7 अध्याय 3 दशमलव भेद। निम्नलिखित दशमलव का जोड़े में से बड़ी संख्या लिखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं पहले से यहाँ पे। तो दोस्तों 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। उसके बाद आंसर में क्या कीजिएगा, पहले इसको एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिख लीजिए। मतलब इसको मतलब सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खांसी हो गया है, तो इसको पहले एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिख दीजिए। एक्सपेंडेंट फॉर्म में इसको लिखने के लिए 5 सेम रहेगा प्लस 6 बटा। देखिए कभी भी जो इसका दशमलव के बाद वाला संख्या रहेगा ना उसके नीचे 10 लगाते हैं, और उसके बाद रहेगा तो उसके नीचे 1000 लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रहेगा तो 10,000, फिर इसी तरह से करते करते आगे चला जाएगा। ठीक, तो इसको 7 फॉर्म में लिख दीजिए। 7 बटा 10 हो गया और 6 बटा 10 हो गया। अब इसको करेंगे अगर तो हो जाएगा 5 प्लस 7 बटा 10। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका इकाई में 6 बटा 10 है और इसके इकाई में 7 बटा 10 है। ठीक है, तो 6 7 बार कौन होता है, 7 बार होता है, इसलिए 5.7 बार हो जाएगा। ठीक, तो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 5.60 और एवं 5.61 है। इसमें से बड़ा कौन है, देखिए सेम जिस तरीके से बनाया उसी तरीके से सेम बनेगा। पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लीजिए, तो 5 प्लस 6 है तो 6 बटा 10 प्लस 0 है तो 0 बटा 100। ठीक है, फिर अगला देखिए 5 तो 5, फिर 6 बटा 10, फिर प्लस 1 बटा 100। अब आप बोलिएगा कि इसमें यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ वाला जो संख्या है यहाँ सेम है और यहाँ सेम है, तो यहाँ वाला संख्या देखिए 0 बटा 100 है और यहाँ पर 1 बटा 100 है। तो देखने में 0 और 100 एक में बड़ा कौन है, 1 बड़ा होगा, तो इसलिए 5.61 बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या है, सो सवाल में 5.67 है एवं 4.61। देखिए तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है कि 5 और 4 है। अगर इकाई अंक आपको पहले ही बड़ा पड़ा गया तो यही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो एकदम इजी हो गया। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है, 2 मिनट। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे, इसको हम एकदम एक एक तरीके से समझा रखे हैं। आप लोग बस इसको आराम से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि 1.22 में 2.11 को जोड़ना है। ठीक है, तो 1 पॉइंट जो इधर पहले लिखा है उसको पहले लिख लेंगे और फिर बाद में जो लिखा हुआ है, तो या इसमें बात ध्यान रखना है कि दशमलव ऊपर है ना तो नीचे भी दशमलव सेम मतलब सामने सामने लिखा होना चाहिए। तो 2 जो 1.22 है दशमलव का 2 का संख्या, इसमें भी दशमलव का 2 का संख्या, तो बस इसको एक के सामने 2 लिख देंगे और दशमलव कर देंगे, दोनों के सामने 1 1 लिख देंगे। जिस तरीके से हम उतारे उस तरीके से आप लिख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो 2 1 3 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, फिर दशमलव का दशमलव 2 1 3, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको 1.23 में 0.12 जोड़ना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं कि 1.23 पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1.2 दशमलव का 2 संख्या है, इसमें भी दशमलव का 2 संख्या है, बस हो गया। जिस तरीके से हम किए हुए हैं 0.12, फिर 3 2 5 2 1 3 ना, बस एक आएगा, यही सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2.13 में 0.87 को जोड़ना है, तो इसका भी हम लिख रखे हैं। तो सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, आप ही दे देंगे चलो। तो इसमें प्रॉपर लिख देंगे 7 3 10 का 0, 8 1 9 10 का 0, 2 हासिल एक बच गया है, तो 2 हासिल जो बचा हुआ सो 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वो आपका यहाँ तक हो गया। फिर आएगा एक ही क्वेश्चन का हल है हमारे पास दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 1.2 में 0.1। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 1.002। ठीक है,
तो देखिए इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 1.2 लिखेंगे, में इतना जोड़ना है 1.00। देखिए तो सबसे पहले इसको लिख देंगे। अब हम बोलेंगे कि दशमलव के सामने दशमलव आना चाहिए, दशमलव के बाद एगो संख्या है तो दशमलव के बाद एगो संख्या एक यहाँ पर दिए, दशमलव के बाद 0, फिर यहाँ पर 0, ये सब बगल में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ऊपर में अगर आपका कुछ भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको ध्यान रखना कि दशमलव के बाद जो संख्या है सो हमेशा आना चाहिए सेम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसके ऊपर में अगर हम 0 रख देंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 का 2 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है, तो देखिए 1.02 में 2.009 है, इसको जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे सो देख लीजिए, 1.02 लिख लेंगे पहले। अब बस जैसे ई सवाल बताया वैसे हो जाएगा, 2 लिख देंगे पहले, दशमलव, फिर 0, फिर 9, और फिर ये जो 9 है, 2 9 है तो 9 कर लेंगे। बस इसके बाद 9 का 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हासिल 1 वाला यहाँ होता है, यहाँ पर दशमलव उतर जाएगा, 2 1 3, यही सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है आपको 2.37 प्लस 3.76। तो इसको देखिए कैसे बनेगा, ये एकदम इजी है। दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, बस इसको इस तरीके से उतार दीजिए। 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, यही सवाल का आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 तक पढ़ लिया। अब आगे क्या है देख लो, घटाइए। जिस तरीके से इसमें जोड़े हैं उसी तरीके से इसमें घटाना है, कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देख लो बस। तो हम इसमें बारी बारी से सारा क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के हम रखे हैं इसमें। ठीक है, हाँ इसमें अब चाहिए घटाइए। देखिए यहाँ पर है 2.34 में से 1.24 घटाना है। तो देखिए जो इधर वाला संख्या इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान से इसको पहले लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये जो है इसको बाद में लिख लीजिएगा। अब उस टाइम जहाँ हम जोड़ते थे इसमें जोड़ना नहीं, इसको घटाना है। ठीक है, इसको ये बात ध्यान रखिएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, दशमलव देंगे 2 में से 1 जाएगा तो सवाल का आंसर 1.11 हो जाएगा। ठीक है, तो बी में क्या है, 1.01 में से 0.1 को घटाना है। तो ये कैसे होगा से देखिए, यहाँ पर देखिए सवाल हम लिखे हुए हैं। तो 1.01 पहले लिख देंगे, और देखिए 0 लिखेंगे प्लस दशमलव, आई 1 जो है से यहाँ पर ये लिख देंगे। अब इसको घेर देंगे, 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 में से 0, मतलब 0 नीचे में कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे ना, ऊपर में है 0 में से नहीं तो इधर से 1 पहचान लेंगे, मतलब हाथ से लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में जाएगा तो 9, तो इधर 0 बच गया ना, 1 जो है सो, तो बस 0 में 0 जाएगा तो 0, यानी कि इसका आंसर होगा 0.91 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है देख लीजिए, 0.2 में से, सॉरी क्या हो गया भाई, तो लोग साइड रहो भाई। 0.02 में 0.02 को घटाना, मतलब 1.02 में इसको घटाना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा सो देख लीजिए। आप यहाँ पे हम इसका भी उपाय रखे हैं। तो देखिए 1.02 में से 0.02 घटाना है, तो बस इस सब के सामने हम घटा होगा चिन्ह दिए हैं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो देखिए इसको पहले जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। तो 2 में से 0 जाएगा तो 0, फिर ये 0 का 0, 1 में से 1, यानी कि सवाल का आंसर जो होगा सो 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब अगला सवाल जो है सो लिखा हुआ है चौथा नंबर 1.20, फिर कॉमा है 2.01, फिर कॉमा 0.123, फिर कॉमा फिर 0.21, फिर 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसको ध्यान से देखिए कि बढ़ते क्रम में हम कोई चीज़ को कैसे लिखते हैं। ठीक है, बारी बारी से सब कुछ यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ आप सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं, यहाँ पर लिख दिए बढ़ते क्रम। तो देखिए सबसे पहले इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसका इलाज लेकर के आए हुए हैं। सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ है ना, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, जैसे 1.20 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस दशमलव के बाद 2 है तो 2/10, फिर 0 है तो 0/100, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2.01 तो 2 प्लस उसके बाद 0/10, फिर 1/100। इस तरीके से पूरे को लिखना। फिर 0.123 को इस तरीके से लिख देंगे, फिर 0.24 को इस तरीके से लिख देंगे, फिर 1.02 को इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें देखना है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, इसमें पहचानना आपको एकदम इजी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से,
तो सबसे पहले तो जीरो वाला लेंगे क्योंकि सबसे छोटा तो यही होगा। बढ़ते क्रम मतलब ये होता है सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा छोटा इसमें कौन लग रहा है 0.1 है। तो देखिए 1/10 है, मतलब 1/10 है। इसमें देखिए इसमें 2/10 है, तो ये छोटा है तो सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो देखिए हम यहाँ पर लिखे भी है, दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि 0.123। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा 0.21 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यानी इससे थोड़ा बड़ा ई। फिर उसके बाद 1.02, तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ भी है, तो इससे थोड़ा सा छोटा ही है, तो पहले लिख लेंगे, फिर इसके बाद ये लास्ट में सबसे पहले, बाद में जो है सो ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग आराम से बना लीजिएगा, छोटा बड़ा करके इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दशमलव का प्रयोग करके निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए। दशमलव का प्रयोग करके निम्नलिखित का मतलब इसमें कुछ नहीं है, मतलब जो पैसा है ना इसको रुपया में बदल देना है, बात खत्म। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या लिखना है 5वां नंबर क्वेश्चन में, हाँ यहाँ से होगा कि दशमलव का प्रयोग क्वेश्चन के ऊपर व्यक्त कीजिए। तो 212 रुपये 10 पैसा, ठीक है क्वेश्चन है आपका। तो आंसर लिख लीजिएगा, पहले पैसा को रुपया में बदलने के लिए सॉरी 100 से भाग करेंगे। तो 10 पैसा है तो इसमें 100 से भाग करेंगे तो 0.1 होगा रुपया। बस अभी रुपया में रुपया जोड़ दीजिए, तब जोड़ना आपको सिखा रखे हैं। 212 में इसको जोड़ कर चिन्ह देते हैं, 0.1 हो तो 1 का 1 .212, यानी कि 212.1 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब अगला क्या है 5 रुपये 5 पैसा। चलिए इसको बदल के दिखाते हैं आपको, 5 रुपये 5 पैसा को कैसे बदलेंगे। देखिए 5 रुपये 5 पैसा, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, अब उसको आंसर लीजिए। पैसा को रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, तब 5/100 बराबर 0.05 रुपया हो जाएगा। बस 5 रुपये आपका पहले से है, तो कुल रुपया बराबर 5 प्लस जो निकाले इसको जोड़ दीजिए, तो वही सवाल आपका जो जोड़ के भी हम आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं कि 5 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 0.05, इसका करेंगे तो 5.05 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है 315 पैसा, तो इसको भी आपको रुपया में ही बदलना है। तो देखिए रुपया में बदलने के लिए ना किसी चीज को भाग करना पड़ता है 100 से। ठीक है, कोई रुपया को पैसा में बदलना है तो सॉरी पैसा को रुपया में बदलना है ना, तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 312 है पहले से, अब पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। हाँ अभी आपको बोले हैं, तो 315 भागा इतना, अगर इसको भाग करके देख लीजिएगा तो 315.15 रुपया आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका जो सवाल है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या क्वेश्चन है सो देखिए, अगला क्वेश्चन है छठा कि 10 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में लिखिए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम प्रॉपर लिख दिए हुए हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर को मीटर किलोमीटर में लिखे, तो सबसे पहले आंसर में आप लिखिएगा। सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर बदल, ये जो सेंटीमीटर है ना इसको सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। तो मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को बताया, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। तो सेंटीमीटर 10 है तो इसको 100 से भाग देंगे तो 0.1 मीटर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या काम करना है कि ये जो 0.1 मीटर आया है इसको किलोमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए पहले सब कुछ, सॉरी हाँ यहाँ पे लिखेंगे जब अब जो 0.1 मीटर आया है उसको किलोमीटर यानी कि किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, और अगर मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे तो हमको 1000 से भाग देना है। तो बस 0.1 ठीक है बटा इतना हो जाएगा। तो इसको हम ट्रिक से सवाल कर दिए हैं कि दशमलव को पहले हटाए हैं तो 0.1 है, फिर इसको हम गुना करके दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 दे दिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर दशमलव हट गया था 1 बटा इतना। अब इसको अगर भाग करके देख लीजिएगा तो आपका आंसर 0.011 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो बस इसको क्या है ना, अगर आप लोग जिसको समझ नहीं आया एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा, इस चीज़ को अपने समझ में। यहाँ पर जो लिखा है ना बस इसको एक बार ध्यान से देख लोगे ना तुरंत सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब आगे 115 सेंटीमीटर को मीटर में किलोमीटर बदले, तो हम इसको डायरेक्ट हम बना दिए क्योंकि उसमें हम सब कुछ समझा रखे थे। तो सबसे पहले 115 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो 1.15 मीटर हो जाएगा। और फिर 1.1 मीटर जो है सो इसको किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग करना पड़ता है। तो 1.15 गुने, देखिए अब हम यहाँ पर दशमलव को हटा दिए हैं। आप लोग को दशमलव के लिए टेंशन होता रहता है ना, तो देखिए दशमलव का 2 संख्या है तो इसलिए 100 से गुना करेंगे नीचे। अगर दशमलव का 3 गो संख्या था तो नीचे 1000 से गुना कर, दशमलव का 4 गो संख्या था तो नीचे मतलब कि 10,000 से गुना होता। तो 1000 पहले से 100 पहले से, तो ऊपर हट गया तो ये बच गया 115, बच गया ही कायदा से 1000 10 लाख 1 लाख। अब इसको अगर भाग करेंगे तो 0.00115 किलोमीटर आएगा। आप उसको भाग करेंगे ना, जो काटेंगे ना, 1 लाख को इधर रखिएगा, 115 को इधर रखिएगा, बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक 3.1 का यानी कि इसका हम पूरा 7 सवाल यहाँ तक, सॉरी 7 है ना, 7 सवाल 6 सवाल अभी तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ ये और ये, तो फिर इसका आगे वाला जो है सो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, आगे वाला सवाल जो भी इसमें लिखा हुआ है ध्यान से देखना है, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा। किताब जरूर रखिएगा अपने पास जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो, ताकि आप लोग को इजी समझ में आ जाए। यहाँ पर दशमलव संख्या इतना यानी 2.345 एवं 3.25 पर साहित्य रूप लिखिए तथा प्रत्येक में से 2 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा इसका, एकदम इजी तरीके से हम समझा रखे हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लिखे हैं ना उसको आप लिख लेना है। खाली सबसे पहले दिए गए संख्या को विस्तृत रूप में लिख लेना है। ठीक है, विस्तृत रूप यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो 2.345, ठीक है, तो यहाँ पर 2.345 का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, 2 + 3/10, फिर 4/100, फिर 5/1000, मतलब इंग्लिश हिंदी हमारा चलता रहता है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसका देखिए, तो इसका जो है मतलब इसका लिख लिए तो आप इसका लिखेंगे तो 3.24 का आ जाएगा 3 + 2/10, फिर 4/100। ठीक है, यहाँ पर होगा इसका विस्तृत रूप। अब क्या करना है, अब इसको आपको इजी से पता चल जाएगा कि इसमें से मतलब कि किसका स्थानीय मान कैसे होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले बोल रहा है कि 2 का, तो प्रत्येक, तो इसमें भी 2 है तो इसका 2 का स्थानीय मान ये 2 हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक पर ही है। इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं, तो पहला का अंक का स्थानीय मान हमेशा सेम संख्या ही होता है, तो इसका अंक का स्थानीय मान हम 2 ही होगा। इसका जो होगा सो इसका तो 2 ही हो जाएगा। और इसका कितना होगा सो देखिए, इसका भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि पहली संख्या 2.345 का स्थानीय मान तो 2 होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी संख्या में 3.24 का स्थानीय मान 2/10, यानी कि देखिए कहाँ से 2/10 आया, 2/10 है ना, यानी कि इसको अगर भाग जो करेंगे अब तब जो हमारा आंसर आएगा वही जा करके हमारा आंसर होगा। 2.10 को अगर भाग करेंगे तो आपको हम रफ में बताते हैं भाग कैसे करते हैं। ठीक है, मुझे सब बच्चा को आता होगा करने, नहीं फिर सॉरी थोड़ा आज खांसी ज़्यादा हो गया है मेरे को, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 2/10 है ना, तो 10 को यहाँ लिख देंगे, 2/10 है तो 10 को यहाँ लिख देंगे, सॉरी इसमें पेन ले लेते हैं ना, सही रहेगा। 2/10 है तो 10 को यहाँ लिख देंगे, अब 2 का यहाँ लिख देंगे, 0 दे देंगे, यहाँ पर 0 पर जाकर दशमलव आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो यही जो 0.2 आ जाएगा तो यही आपका स्थानीय मान हो जाएगा इस 2 का, मतलब ये जो 2 है यहाँ पर जो ये 2 है, इस 2 का स्थानीय मान आपको 0.2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो दिमाग का पर्दा खोल के समझो। अब 8वां नंबर सवाल देख लीजिए क्या है। 8वां नंबर सवाल में इसमें थोड़ा मेरे हिसाब से तो आ रहा होगा कि माला मतलब एक माला नाम की लड़की है ना, जिसको घर से विद्यालय जाते हुए जो है सो इतना समय लगता है, और मतलब कि घर से सहेली के घर यानी मित्र के घर जाते हुए और विद्यालय जाने में इतना समय। इसमें सब में लिखा हुआ है कि माला अपने घर विद्यालय जाते हुए होकर जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है, चित्र के अनुसार, यानी जो चित्र है घर में बाजार विद्यालय जाने में उसमें कुल कितनी दूरी लगती है, वह घर से विद्यालय मित्र के जाती है तो वहाँ से विद्यालय जाती है तो कितनी दूर लगती है, तो किस परिस्थिति में ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है कि एक माला नाम की लड़की है जो घर से बाजार होती विद्यालय जाती है तो इसको इतना समय लगता है। अब फिर अगर उसका मूड कभी घूम गया तो उसका मन करता है कि बाजार होकर के नहीं मित्र के घर से जाते हैं बतिया उतिया करके, तो उसको इतना समय लगता है। तो बोल रहा है कि किस में ज़्यादा समय लगेगा, कितना समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो बस देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे।
तो देखिए हम इसके लिए क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बड़ा सा है, इसीलिए चित्र हम डायरेक्ट वाले घर से बाजार और बाजार से विद्यालय। ठीक है, इसको हम थोड़ा खोल लेते हैं अच्छे से। अब दिखाई पड़ेगा आपको इजी से। हाँ, घर से विद्यालय बाजार से। अब यहाँ पर लिखिए कि माना कि माला के घर से तथा बाजार के विद्यालय जाने का कुल समय, मतलब कि घर और बाजार होते हुए विद्यालय जाएगा ना, उसका 0.25 और 0.5 किलोमीटर और 0.25 किलोमीटर को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 0.75 किलोमीटर लगेगा मित्र के घर लगेगा। अच्छा, मित्र के घर से नहीं ना लगेगा। अच्छा, ये तो इसका लिखा हुआ, सॉरी सवाल का ही लिखा हुआ। तो इतना लगेगा उसको बाजार जाते हुए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बाजार से होकर जाने में। ठीक है, इतना समय लगता है बाजार से होकर, यानी कि घर से लेकर के बाजार और तब विद्यालय जाएगा तो इसको लगेगा 0.75 किलोमीटर। अब तक लिखा हुआ अगला सवाल कि तथा घर से मित्र के घर तथा मित्र के घर से विद्यालय जाने का कुल समय। ठीक है, अब यहाँ पर जो है घर से मित्र के घर मतलब अपने सहेली के है, तब सहेली से विद्यालय के घर जाते मतलब विद्यालय जाता है तो इसको कितना समय लगेगा। तो बस ये दोनों जो है ना, यहाँ पे ये दोनों चित्र, इसको 0.3 और 0.5 को जोड़ देंगे तो 0.8 किलोमीटर आ जाएगा। बस तो हो गया, यहीं पर खेल खत्म है। उसके बाद होगा, अब बोला कि कितना समय लगेगा ज़्यादा, तो देखिए अब तुलना करने पर हो जाएगा जो हमारा ज़्यादा है 0.8 है। तो ऑब्वियसली हम आपको बता रखे हैं जो दोनों में से बड़ को नहीं, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 यहाँ पर 8, यानी कि ई वाला बड़ होगा। तो 0.80 में से 0.75 घटा लें तो 0.8 किसका है, घर से मित्र के घर से हुए जाते हुए तब 0.8 लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको घटा देंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, अतः 0.5 किलोमीटर ज्यादा लगेगा। ठीक है, लास्ट में आंसर हम लिख देंगे कि घर से मित्र के घर जाते हुए स्कूल, घर से मित्र के घर होते हुए स्कूल जाने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, कितना समय ज्यादा लगेगा तो 0.5। ठीक है, तो यही सवाल का आपका आंसर होगा। तो इसको ध्यान से दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है क्या बोलते हैं मित्र के घर से जाने वाला जो भी था मीना टीना सीना वाला, इजी से समझ में आएगा। अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार में समझ नहीं है ना, दोबारा आप देख सकते हो, दोबारा देखोगे इजी से समझ में आएगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लिखे भी हैं इसमें। अगर आप सिर्फ पढ़ लेते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या है कि बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू तथा 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी तथा 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे थे, किसने अधिक सामान खरीदा। बस इसमें क्या है तो देख लीजिए, सवाल हम आपको प्रॉपर लिख दिए हैं, ये वाला कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए 9वां क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन हम लिख दिए हुए, देख लीजिए यहाँ पर है ना क्वेश्चन लिखा हुआ। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, कहीं से कोई मिस्टेक वगैरह नहीं हो रखा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार बबलू ने कुल सामान खरीदा। पहले बबलू का सामान जितना खरीदा था वो लिख लेंगे। तो 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, ठीक है, और फिर 1 किलोग्राम बैगन, मतलब ग्राम में कुछ नहीं खरीदा है तो बस हम 0 लिख दिए हैं बैगन। तो बस दोनों का जो है सो जोड़ देंगे। ठीक है, बबलू का पहले टोटल जोड़ लेंगे। तो बबलू का जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 किलोग्राम 500 ग्राम कुल सामान बबलू खरीदा है। ठीक है, तो बबलू अपना घर के लिए टोटल 4 किलोग्राम 500 ग्राम सामान खरीदा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे है अफसाना ने कुल, अब यहाँ पर सवाल में दे रखा है कि बबलू और अफसाना दोनों है, तो अफसाना ने यहाँ पर स्टार्ट किया है खरीदना, तो अफसाना का भी कुल देख लेते हैं अफसाना कितना खरीदा। तो यहाँ पर भी लिख दिए हुए हैं कि अफसाना 2 किलोग्राम 550 ग्राम चीनी एंड 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन, ये अफसाना का हुआ। और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 किलोग्राम 300 ग्राम कुल सामान, यानी कि अफसाना का हो गया 4 किलोग्राम 300 ग्राम कुल सामान एंड बबलू का हो गया 4 किलोग्राम 500 ग्राम कुल सामान। ठीक है, तो देखिए अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर है कि किसने ज्यादा खरीदा, तो तुलना करने पर जो 4 किलोग्राम बबलू का, 4 किलोग्राम 500 ग्राम बबलू और 4 किलोग्राम 200 ग्राम इसका, देखिए तो यहाँ पर सब तक कटिए जाएगा। तब 500 में से 200 ग्राम घटेगा तो 300 ग्राम बच गया कि नहीं। तो बबलू जो है सो अफसाना से 300 सॉरी यहाँ पे 200 ग्राम 300 ग्राम घटेगा क्योंकि अफसाना का 300 ग्राम है, तो यहाँ पर 2 लिखाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर 200 ग्राम अधिक सामान खरीदा, कौन? बबलू ने ऑप्शन से ज्यादा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः यहाँ पर 200 लिख देंगे, 200 ग्राम बबलू ने ज्यादा सामान खरीदा किससे? अफसाना से। तो इसी तरीके से हम बारी बारी से आपको यहाँ से लिख रखे हैं, आप लोग बस एक बार ऊपर कर करके आई पॉज कर करके वीडियो एक बार देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है। इजी से समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 मीटर 6.6 मीटर से कितना अधिक है? तो बस कितना अधिक है ये सब तो भाई इसमें कुछ है ही नहीं, बस इसको माइनस कर देना। किसे पता है? 6.5 में इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये बना रखे हैं, टेंशन नहीं लेना है, बना रखे हैं। सोचते क्यों है इतना भाई? 10वां है 15 मीटर 6.6 मीटर है, तब कितना? 15.0 मीटर ले देंगे ऊपर और 6.5 मीटर नीचा ले देंगे। बस इसमें से देखिए नीचा में 0 कहाँ लिखे? क्योंकि 6 वाले को संख्या इधर है, तो इधर एगो संख्या है तो ऊपर भी एगो संख्या रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको इधर से ऊपर चला लेकिन तो 10 में पानी का 5। देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, 0 क्यों दे? देखिए 0 इसीलिए दिए हैं कि यहाँ पर दशमलव बराबर करने के लिए हमको 15 ऊपर में लिख देंगे, तो इसके सामने तो लिखेंगे 6। अब दशमलव बाहर चलाएगा तो बाहर के बाद भी यहाँ पर एगो संख्या है, तो इसमें भी दशमलव के बाहर एगो संख्या दे देंगे जो कि 0 होगा। तो इसमें से वो पंचा लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से जाएगा 5, फिर बच जाएगा 4 यानी कि 14 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 8, यानी कि 8.5 मीटर अधिक है। यही आपका प्रॉपर हो गया आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये 3.1 है इसका मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन बना करके दिखा दिया। यार आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है यार, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, ये मतलब बुरा लगता है यार। इतना मतलब मेहनत करके कोई आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट तो करना चाहिए। मतलब मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। जल्दी से उम्मीद करते हैं कि जो मेरा बर्थडे है उस तक आप 10 के करवा दो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो अगला एक्सरसाइज है, आगे का जो टॉपिक है ये 3.2 ये भी मैं अपलोड करूंगा। अब आप लोग आराम से देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।